नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो इमर्जिंग इंडिया, दिस इज जस्ट बिगनिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इमर्जिंग इंडिया, दिस इज जस्ट बिगनिंग।
ये कमाल। क्या लाइटिंग से ऑरेंज ब्लू अलग अलग चीज। जी जनाब, बहुत ही Beautiful. खूबसूरत इंडिया। सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल। कमाल अच्छा, है। अच्छा। हर सिटी। अच्छा, एक के बाद अब ऐसे सिटी आ रहे थे ना, हाँ, जैसे लग रहा था पीछे से ज्यादा आगे वाले आगे वाला और और खूबसूरत लग रहा, मजीद उससे खूबसूरत लग रहा था, ज्यादा और खूबसूरत लग रहा आगे वाला। हैदराबाद बहुत बड़ा, बहुत बैंगलोर, ही बड़ा। बैंगलोर भी बहुत बड़ा, पुणे, चेन्नई थाने अपनी सिटी, जगह नोएडा। साफ सुथरा बिल्कुल। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बोलते हो कि कोई एक चीज़, अब 10 चीज़ें हैं उसमें से कोई एक चूज़ करो, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं आराम से एक चूज़ कर बिल्कुल, लेती हूँ बिल्कुल। उसकी, मतलब शॉपिंग करने वालों के चीज़ों को, खूबियों को देखते हुए। लेकिन मैं इंडिया में अगर कोई मुझसे कहता है सिटी या कोई एक स्टेट चूज़ करो, तो मुझसे नहीं हो पाता। सीरियसली मैं मतलब बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती हूँ कि मैं चेन्नई बोलूँ, मैं बैंगलोर बोलूँ, मैं हैदराबाद बोलूँ, नहीं तो मैं मुंबई या दिल्ली बोलूँ, तो मैं परेशान हो रही होती हूँ। बिल्कुल। सूरत सिटी अपनी जगह बहुत अच्छा, कोई भी सिटी यहाँ पर जो हमने आज देखे, कोई भी सिटी किसी सिटी से कहीं पर भी कमतर नहीं लग रहा था। कमतर नहीं लग रहा था, और कोई भी सिटी ऐसा नहीं था इनमें से जिसे हमने पहले ना देखा हो। अच्छा, सब सिटीज़ की एक कोई यूनिक बात बताएं आप। लाइटिंग्स, सफाई, ग्रीनरी, बिल्डिंग्स, बहुत टॉलर बिल्डिंग्स। अच्छा, बिल्डिंग्स टॉलर का क्या मतलब? तरक्की, खुशहाली, यानी कि इसका well-settled। देखिए, जब जितनी ज़्यादा तरक्की उतनी ज़्यादा Employment, बिल्डिंग्स, बिल्कुल। इसका मतलब ये तो ये कमाल। और हमने पहले भी सारे सिटीज़ देखे, काफ़ी वीडियोस देखी, लेकिन हर मर्तबा जब भी हम देखते हैं हमें बिल्कुल एक नई चीज़ें दिखती हैं। ऐसा लगता है तरफ कहीं ना कहीं आप कुछ भी कहें, सूरत सिटी मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा, बैंगलोर भी काफ़ी दिनों बाद देखा, क्योंकि हम ट्रेंड्स वगैरह की ज़्यादातर आजकल वीडियो कर रहे हैं, तो हमें सिटीज़ को देखने का मतलब मौका कम मिल रहा है। तो मैं ही कहूँगी 10-15 दिन का गैप तो हो गया होगा मुझे देखे हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा मैंने देखा था, उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, ऐसा जगमगा रहा है, ऐसा डेवलप्ड लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो बाहर की कोई कंट्री है, उसको भी फेल कर दिया इंडिया ने, सीरियसली पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, कहीं लोग जो हैं, हम उनको बेवकूफ़ कहेंगे या क्या कहें, कि वो बहुत सारे सिटीज़ को कराची के, पाकिस्तान के सिटी से कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार हैदराबाद का पाकिस्तान, कराची का है, इंडिया का हैदराबाद, पाकिस्तान का हैदराबाद। मैं कहता हूँ अगर ये वीडियोस कोई देखें जो हमारे पाकिस्तानी, जो जिन्हें अवेयरनेस नहीं, तो मैं कहता हूँ अगर उन्हें ये वीडियो दिखाई जाए तो वो तो एक बहुत बड़ा मजाक समझेंगे। वो कहेंगे कि यार कैसे पॉसिबल है। कंपैरिजन जब होता है जब दोनों में इक्वल क्वालिटीज पाई जाए, या थोड़ी बहुत 19-20 हो, चलो 19-20 हो, यहाँ तो भाई 19-20 क्या, 9 और 20 भी नहीं बोलूँगी मैं तो। बहुत फ़र्क, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क। बिल्कुल, उनकी डेवलपमेंट है। मैं हमारी, यानी कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर वो 90 पे पहुँचे हुए तो हम अभी 10 पे भी नहीं। अगर फ्रांस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, उनसे करें, ये अपना बैंकॉक या ये न्यूयॉर्क, पेरिस, अगर इनके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो समझ में आता है कि यार वहाँ पर कितनी तरक्की है। इन फ्यूचर पूरी दुनिया मान रही है कि बैंगलोर सिलिकॉन वैली पूरी दुनिया का इंडस्ट्रियल हब है, समझो एक तरह से। स्टार्टअप, हर चीज़ का स्टार्टअप, हर आने वाले दिन में वहाँ पे इतने स्टार्टअप हो रहे हैं कि दुनिया देख रही है कि बैंगलोर अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, और पूरे इंडिया ही में तरक्की हो रही है। उनकी पॉलिसीज़ बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। उनकी मेन एक पॉलिसी जो मैं कहूँगा कि एक मेन सिंगल विंडो वाली जो पॉलिसी है कि अगर आप इन्वेस्टर को, आप सरमायाकारों को आसानियाँ देते हैं, आप उनको एक तरह से एक
किसी भी तरह से एक छोटा सा भी सरमायाकार है, आप उसको सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यार ये मेरे कंट्री की तरक्की में एक नुक्ते के बराबर है, एक नुक्ते के बराबर ही क्यों ना है, कर करके ही तो नुक्ते कर करके ही पूरा पेज स्याह हो जाएगा। तो हम ये नहीं समझते, हम समझते हैं कि यार छोटा सा सरमायाकार है, इससे क्या फ़ायदा, या जो सरमायाकार है तो इसको हम ये सरमायाकार, अच्छा हाँ, हमारी गवर्नमेंट सरमायाकार को समझ क्या रही है? तो गवर्नमेंट अगर सरमायाकार को कस्टमर समझेगी तो वो तो बेचारा भागेगा ना। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको इतना तंगोआजिज़ किया जाता है, ये चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं है, ये फ़िलहाल लाइसेंस चाहिए, ये चीज़ आपके पास नहीं है, आपकी तो इस चीज़ की मिकदार पूरी हो चुकी है, आपके तो प्रॉपर्टी पेपर्स या जो भी पेपर्स हैं वो इनकम्प्लीट है, कि वो बेचारे इतना परेशान। सिंगल विंडो क्या, वो इतने इदारों के चक्कर लगाता है कि वो इतना तंगोआजिज़ हो जाता है कि वो अपने घर में बैठ जाता है, वो बोलता है मैं 4-5 प्रॉपर्टीज़ लेकर डाल देता हूँ, 10 साल में 5-5 साल में इसको बेचूंगा, यही मुझे प्रॉफिट देगी, यही काफ़ी। हमारे मुल्क की तंजुली यानी कि नाकामी समझ लो कि ज़्यादातर इन्वेस्टर ज़मीनें और बिल्डर्स के काम में पड़ गए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क उतनी तरक्की नहीं कर सका। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो और इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा हमने देखा। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।